हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही डॉट चंदन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि बच्चे जब जन्म लेता है तब से लेकर और 12 मंथ तक बच्चे का केयर कैसे किया जाता है। और इस टाइम में बच्चे का केयर बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से केयर करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो बच्चे का फिर अच्छे से परवरिश नहीं हो पाता है और बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। और हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे का अच्छे से विकास हो। जैसे मैं हूँ तो मेरा भी जब बेबी हुआ था तो मुझे भी मन होता था कि मेरा बच्चा जल्दी से बड़े हो जाए, जल्दी से खाना सीखे, जल्दी से मूवमेंट करना सीखे, क्योंकि हर माँ का यही होता है सोच। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी। और मेरा जो बेबी है, बेबी बॉय है, वो अभी 14 मंथ का हो गया है। तो मुझे पता है कि कैसे बच्चे का केयर करते हैं कि जल्दी से वो मूवमेंट करे, जल्दी से विकास करे। तो मैं उसी के बारे में बताऊंगी। अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं और या आप बच्चे के बारे में सोचते हैं तो आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगी। किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आगे की जो वीडियो होगी वो आप तक जा सके। तो चलिए मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले उसको माँ का दूध देना चाहिए। अगर माँ का कितने का प्रॉब्लम होता है कि माँ को दूध नहीं होती है तो वो पाउडर वाला दूध देते हैं, तो वो भी ठीक है। अगर माँ का दूध नहीं होती है, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई माँ को, तो वो पाउडर वाला दूध दे सकती है। वो भी डॉक्टर्स की सलाह से ही दे, ऐसे अपने मन से नहीं देना चाहिए। डॉक्टर जो दूध की सलाह दे वही देना चाहिए बच्चे को माँ का दूध तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ के दूध में हर चीज़ पाया जाता है जो पाउडर वाले दूध में नहीं पाया जाता है। तो माँ का दूध पीने से बच्चे को क्या होता है कि उसकी तबीयत भी जल्दी ख़राब नहीं होती है। और माँ का दूध तो बहुत सबसे ज़्यादा अमृत के समान होता है, तो माँ का दूध तो देना ही चाहिए बच्चे को। अगर नहीं होता है तो मजबूरी में लोग पाउडर वाला देते हैं, तो वो सही है, वो भी देना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे की मालिश बहुत ज़रूरी होती है। तो बेबी जब जन्म लेता है तो उस टाइम से बेबी को कम से कम 4-5 बार मालिश तो करना ही चाहिए। नहीं हो सके तो कम से कम 3 बार तो मालिश करना ही चाहिए, इससे कम नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि मालिश करने से बच्चे का विकास बहुत जल्दी ग्रो करता है बच्चे, और बहुत तेज़ी से उसका विकास होता है। तो मालिश बहुत ज़रूरी होती है। और मालिश करने के लिए क्या होता है कि कौन सा तेल हम यूज करें। तो हम अपने बेबी को कौन सा तेल यूज करते थे? पहले तो हम अपने बेबी को सरसों का तेल यूज किए। जो हींग का तेल आता है वो अच्छा तेल होता है, हम वही यूज करते थे। तो क्या हुआ कि 2-3 दिन तक तो हम उसको लगाए, उसके बाद मेरे बेबी को है ना दाने दाने आ गए। तो मैं डॉक्टर से जाके सलाह ली कि इसके दाने आ गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको रिएक्शन कर गया, ये तेल अभी मत दीजिए। और उस टाइम में अक्टूबर की टाइम थी, तो ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा गर्मी भी था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको नारियल का तेल लगाइए उसके बॉडी में। तो मैं नारियल का तेल लगाने लगी। तो मैं जब सर्दी फिर आ गई, 1-2 महीने नारियल का तेल लगाई, उसके बाद मैं फिर से सरसों का ही तेल स्टार्ट की, क्योंकि सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। जब शुरू में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो उसको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं रहता, उसके बॉडी को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं रहता है ना, कि क्या हमें बॉडी में सूट करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए बच्चे को शुरू में परेशानी होती है। तो आप क्या कीजिए, सरसों का तेल लगा के देखिए। अगर नहीं होता है तो आप नारियल का तेल लगाइए। अगर सूट हो जाता है तो सरसों का तेल ही लगाना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा फायदा करता है। तो मैं अपने बेबी को सरसों का तेल ही लगाती। और जब सर्दी आ गई तो हम बेबी को फिर क्या करते थे, सरसों का तेल गर्म करके उसको मालिश करते थे। और बच्चे को मालिश कब कब करना चाहिए इसके बारे में बताती हूँ। तो बच्चे को मालिश, आप एक मालिश पहले फर्स्ट बताती हूँ। तो मालिश आपको फर्स्ट मालिश करना चाहिए 5 से 6 के बीच में मॉर्निंग में। फिर सेकेंड मालिश करना चाहिए 11 से 12 के बीच में। फिर थर्ड मालिश आप कर दीजिए 4 से 6 के बीच में, शाम को कर दीजिए। फिर रात को जब बेबी सोने लगता है तो 11 से 12 के बीच में, फिर उस टाइम में भी कर, क्योंकि बेबी ऐसे लेट से ही सोते हैं छोटे बेबी। अगर जल्दी सो जाता है तो ठीक, जितने बजे मेरा बेबी तो थोड़ा लेट से सोता था तो मैं उसी टाइम मालिश करती थी। अगर बेबी आपका जल्दी सो जाता है तो उसी टाइम, सोने के टाइम में एक बार मालिश तो ज़रूरी होता है। और जब बेबी सो के उठता है मॉर्निंग टाइम में, उस टाइम में भी मालिश बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चे को मालिश तो सबसे ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि बच्चे उस टाइम में जब नवजात शिशु होता है तो वो खाता पीता तो है नहीं कि हम उस पर खाने में ध्यान देंगे, क्योंकि दूध पीता है तो दूध है, नहीं तो माँ का दूध पीता है तो माँ का दूध, या बाहर का दूध पीता है तो बाहर का दूध। लेकिन मालिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, बच्चे को मालिश ही ज़्यादा करना चाहिए। मेरा बेबी, मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी, तो मेरी मम्मी इसको मालिश कर देती थी ज़्यादा टाइम, 4-5 बार कर देती थी। जब मम्मी चली गई तो मैं 3 बार ही करती थी। उसके बाद अभी तो मैं बड़ा हो गया तो 1 बार करती हूँ, नहीं तो मैं 3 बार डेली करती थी। तो अब ये बात हो गई कि हम बेबी को खाना कब से खिलाना स्टार्ट करें। तो बेबी को खाना खिलाना चाहिए 6 मंथ के बाद से खाना देना चाहिए। तो खाना क्या खिलाएं, तो उसके लिए हम बताते हैं कि सेरेलक खिलाना चाहिए। और सेरेलक, कितना बेबी होता है कि वो मीठा खाना पसंद नहीं करता है, कितने को नमकीन खाना पसंद नहीं होता है। तो मेरे बेबी को है कि वो नमकीन खाना पसंद करता है, मीठा खाना पसंद नहीं करता है। तो मैं अपनी बेबी के लिए सेरेलक बनाती थी। तो शुरू में थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच खाता था, फिर नहीं खाता था, फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो गई तो फिर थोड़ा ज़्यादा खाने लगा।
फिर भी कभी फिनिश नहीं करता था, थोड़ा खाता था। फिर थोड़ी दिन बाद क्या हुआ कि 4-5 महीने 6 महीने खाया, उसके बाद फिर से बिल्कुल खाना बंद कर दिया। तो फिर तब तक हो गई थी उसके 8-10 महीने हो गए थे। तो फिर मैं क्या की, उसको दलिया ओट्स ये सब देना शुरू कर दी, क्योंकि वो नमकीन चीज़ बनाते थे तो वही खाता था, वो मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। तो फिर मैं सेरेलक छोड़ दी। मैं सोची कि जब वो खाता नहीं तो किस लिए बनाऊँ। अगर आपका बेबी सेरेलक खाता है तो ठीक है, सेरेलक दीजिए। शुरू में नहीं खाएगा तो उसको आदत लगाइए, अगर खाता है तो ठीक है, नहीं खाता तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि हम फ्रूट भी बेबी को देना चाहिए। 6 मंथ के बाद ही सब कुछ देना चाहिए। तो 6 मंथ के बाद हम क्या करते थे, अपने बेबी को फ्रूट तो ऐसे बेबी खाता नहीं है तो हम उसका प्यूरी बना के देते थे। जैसे एप्पल हो गया, बनाना तो हम ऐसे ही मैश करके उसको दे देते थे, और एप्पल का हो गया, पपाया हो गया, ये सबको हम क्या करते थे, काट के फिर उबाल के उसको प्यूरी बना के अपने बेबी को देते थे तो वो खा लेता था। उसके बाद सब्जी को भी हम क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फिर उसको उबाल के फिर उसका भी प्यूरी बना के देते थे तो वो भी खा लेता था। उसमें हल्का सा नमक डाल देते थे तो वो खा लेता था। तो ये सब हम अपने बेबी को देते थे। उसके बाद आप कुछ दिन के बाद उस बेबी को ओट्स भी देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मीठा ओट्स नहीं खाता है तो आप नमकीन बना के दे सकते हैं। जैसे मैं अपनी बेबी को अभी भी नमकीन ओट्स बना के देती हूँ, क्योंकि वो मीठा खाता नहीं है। जब बेबी ओट्स खाने लगे अच्छे से तो आप दलिया भी स्टार्ट कर सकते हैं देना। और जब दलिया बनाते हैं आप तो उसमें सब्जी डाल दीजिए तो वो अच्छे से खा लेगा और उसको सब्जी भी मिल जाएगी। और क्या, मिल्क शेक भी आप दे सकते हैं बेबी को बना के, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, तो आप इसका मिल्क शेक भी बना के एक बार दे सकते हैं बेबी को, वो भी उसको फ़ायदा मिलेगा पीने से। और उसके बाद क्या हो गया कि जब आपका बेबी छोटा रहता है तो उससे अच्छे से बात कीजिए, उसको लोरी सुनाइए, सॉन्ग सुनाइए, अच्छे माहौल में उसको रखिए, उस बच्चे के साथ उसको रखिए। उसको बच्चे से अगर मिलेगा तो वो भी उसी तरीक़ा से करेगा, बच्चे को देखेगा तो वो खुश रहेगा बेबी। बच्चे के साथ बेबी अगर रहते हैं तो वो भी ज़्यादा खुश रहेगा, बच्चे खुश है तो बेबी भी खुश रहेगा मेरा। तो मैं अपनी बेबी को बचपन से ही उसको बच्चे लोग के साथ रखती थी, तो मेरा बेबी बहुत खेलता था बच्चे लोग के साथ, अच्छे से जल्दी मोमेंट भी करने लगा और जल्दी से सब कुछ काम भी करने लगा, दौड़ने भी लगा, चलने भी, मतलब 1 साल के अंदर में सारा काम करना सीख गया वो। और गर्मी में मालिश करने के लिए सरसों का तेल से क्या हुआ कि अगर हम बेबी को मालिश करते हैं तो उसको दाने भी आ सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा गर्म होता है। तो आप कोई डॉक्टर की सलाह ले लें, अगर जो तेल डॉक्टर बोल रहा है उसी तेल से मालिश कीजिए। अगर नहीं तो हम अपने बेबी को करते थे डाबर लाल तेल, वो बहुत अच्छा तेल होता है, ज़्यादा लोग उसको यूज करते हैं, तो आप भी उसी तेल को यूज करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं उसी तेल से मालिश करती थी बेबी को गर्मी में। और अभी सर्दी है तो मैं फिर से सरसों तेल ही यूज कर रही हूँ और सरसों तेल से उसको मालिश करती हूँ। और फिर गर्मी आएगी तो फिर मैं डाबर लाल से ही मालिश करूँगी। तो आप भी वो यूज कर सकती है, अगर अच्छा लगे ट्राई कर सकती है देखकर। तो बेबी जब 6 मंथ का हो जाता है तो हम उसको दाल भी दे सकते हैं पीने के लिए, और दाल में सारे सब्जी काट के हम रख देते थे तो उसको सब्जी भी मिल जाती थी और दाल भी पी लेता था। और जब हम बेबी के लिए 6 मंथ का बेबी छोटा होता है तो उसको हम जब दाल बनाते हैं तो उसमें कम ही नमक डालना चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को नमक नहीं देना चाहिए ज़्यादा, थोड़ा बहुत दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा नमक डाल के बनाती थी, उसके लिए अलग दाल बनाती थी। हम लोग अपने लिए अलग बनाते थे और अपने बेबी के लिए अलग बनाते थे। और छोटे बेबी को हमेशा मूंग का दाल ही देना चाहिए, दूसरी दाल नहीं देना। जब 1 साल का बेबी हो जाता है तो आप दूसरी दाल दे सकते हैं, लेकिन 6 मंथ का बेबी है तो उसको मूंग का दाल ही देना चाहिए। तो मैं अपनी बेबी को मूंग का दाल ही देती थी और उसमें सब्जी डाल के देती थी, तो उसको सब्जी भी मिल जाती थी। और मैं जब भी दलिया बनाती हूँ, ओट्स बनाती हूँ, तो मैं नमकीन ही बनाती हूँ अभी भी। और उसमें मैं ओट्स बनाती हूँ तो उसमें भी मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ, दलिया बनाती हूँ उसमें भी मैं सब्ज़ी डालती हूँ, तो उसको सब्ज़ी भी मिल जाती है और वो अच्छे से खा लेता है नमकीन चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके लिख सकती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कैसे दलिया बनाती हूँ, कैसे ओट्स बनाती हूँ, कैसे सूप बनाती हूँ, कुछ भी कैसे बनाती हूँ। तो आप मैसेज करके लिखिएगा तो मैं उसका रिप्लाई दूँगी और नेक्स्ट वीडियो बना के डालूँगी। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।